स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 16 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस सब आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी के जस्ट बाद जो है हम आपको आपका एक अलग वीडियो बना करके रीजनिंग और मैथ का भी एनालिसिस कराएंगे कि आपके रीजनिंग और मैथ से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों का जो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, उसको भी जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपका जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद एक अलग वीडियो में आपको रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन हम आपको जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया, यानी कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म जो है किस युद्ध के बाद अपनाया, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कलिंग युद्ध, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कलिंग युद्ध दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बात करें एक क्वेश्चन क्या है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूछा था कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, अगर पूछा था तो आपका 261 बीसी, यानी कि कलिंग का युद्ध अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो आपका 261 बीसी होगा। दूसरा प्रश्न पूछा था, अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है, यानी कि आपका अलीपुर जो बम कांड है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका एक पूछा था। तो जो आपका अलीपुर बम कांड है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो ये 1908 में हुआ था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक युद्ध है, यानी कि ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार हो जाएगा, यानी कि अलीपुर जो बम कांड है आपका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो एक युद्ध है उसी से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा था आयोडीन कौन से ग्रुप में है, यानी कि आपका जो आयोडीन है वो कौन से ग्रुप में है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आयोडीन जो है आपका दोस्तों किस ग्रुप में है, तो 17वें ग्रुप में, यानी आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर हो जाएगा, जिसको हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। यानी कि हेलोजन ग्रुप दिया रहा होगा तो हेलोजन ग्रुप हो जाएगा और 17वां नंबर दिया रहा होगा तो 17 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है अगले वीडियो में जो अगला वीडियो हम बनाएंगे आपका रीजनिंग और मैथ का भी एनालिसिस पूरा देंगे कि आपका क्वेश्चन पूछा कहाँ कहाँ से था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और टेलीग्राम चैनल को जो है जा करके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, पंडावनी नृत्य किससे संबंधित है, यानी कि आपका जो पंडावनी नृत्य है दोस्तों किससे संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि पंडावनी नृत्य किससे संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी एकदम आपके जेन्युइन प्रश्न है, एकदम एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत का कौन सा राज्य किसी देश की सीमा से नहीं लगता है। अब ये जो है आपका क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य होंगे जो भारत के किसी देश की सीमा से नहीं लगते हैं। तो ये जो है आप लोग ऑप्शन के हिसाब से होगा। आपका ऑप्शन क्या दिया था, आप लोग कमेंट करके जो भी लोग पेपर देने गए थे बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या दिया था, या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे था कि नहीं, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य किसी देश की सीमा के साथ नहीं लगता है। अब ये जो है ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग ऑप्शनों को जरूर भेजेंगे। अगला प्रश्न था, 42वां संविधान संशोधन का दूसरा नाम क्या है, यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों उसका दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसका दूसरा नाम जो है लघु संविधान है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लघु संविधान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों उसका जो आपका दूसरा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लघु संविधान। अब देखेंगे अगला प्रश्न, तो एक प्रश्न दोस्तों आपका किससे था, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से था, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आपका 1991 था उससे संबंधित आपका प्रश्न था। अब ये भी जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से आपका प्रश्न क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था, अल्ट ALT प्लस टैब का शॉर्टकट की जो है इसका प्रयोग किस लिए होता है, यानी कि आपका ALT प्लस टैब जो है शॉर्टकट की इसका प्रयोग किस लिए होता है। अब ये भी जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा था। तो इसका बाकी आपको बता देते हैं कि एक विशेष एप्लीकेशन में जो है टैब या मेनू को आगे पीछे करने के लिए जो है आपका ALT प्लस टैब का प्रयोग होता है। शॉर्टकट की जो आपकी ALT प्लस टैब है इसका एक विशेष एप्लीकेशन में जो है टैब या मेनू को आगे पीछे करने के लिए आपका इसका प्रयोग होता है। बाकी अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पूछा था, कौन सी जगह भारत म्यांमार चीन को छूती है, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जो भारत को भी छूती है, म्यांमार और चीन तीनों को छूती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिजक्शन पास, यानी कि ट्रिजक्शन पास जो है आपका वो भारत म्यांमार और चीन को छूती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ट्रिजक्शन पास दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी चलते हैं, एक क्वेश्चन आपका पेनिसुलर प्लेटू से पूछा था। अब ये भी जो है क्वेश्चन एग्जैक्ट टेबल पाया कि पेनिसुलर प्लेटू से क्या पूछा था। तो बाकी इतने ही प्रश्न मिल पाए थे। बाकी एक और
कुछ और क्वेश्चन थे जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, उनको हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोगों में से जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस यहीं पर कराया जाएगा।